नमस्कार, मैं मुकेश मुन्ना। आइए आज बात करते हैं बिहार की नई सत्ता व्यवस्था, उम्मीद, आशंका और राजनीतिक यथार्थ पर। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही राज्य की राजनीति में कई नए चेहरे सामने आए हैं, लेकिन इसके साथ ही वंशवाद, जातीय समीकरण और राजनीति योग्यता को लेकर तीखी बहस भी शुरू हो गई है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सवाल उठने लगे हैं। विडंबना यह है कि बरसों तक परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने वाले नेताओं पर अब स्वयं उसी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। बिहार की जनता आज केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि यह भी समझने की कोशिश कर रही है कि क्या यह नई सरकार वास्तव में राज्य को नई दिशा दे पाएगी या फिर नई पुरानी राजनीति परंपराओं का ही नया संस्करण साबित होगी। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल में विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व देने की जो कवायद हुई, उसने यह साफ कर दिया कि आज भी बिहार में विकास से अधिक चुनावी गणित को प्राथमिकता दी जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रशासनिक क्षमता या विशेषज्ञता से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को महत्व दिया गया है। यही कारण है कि कई मंत्रियों की योग्यता और अनुभव पर जनता सवाल उठा रही है। दरअसल बिहार जैसे बड़े और जटिल राज्य को चलाने के लिए केवल राजनीति निष्ठा पर्याप्त नहीं होती। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और रोजगार जैसे विभागों के लिए दूरदृष्टि और प्रशासनिक समझ आवश्यक है। लेकिन जब मंत्रालय योग्यता की बजाय राजनीति समीकरणों के आधार पर बांटे जाते हैं, तब विकास की गति प्रभावित होना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर सरकार की तीखी आलोचना भी इसी असंतोष का संकेत है। युवा वर्ग विशेष रूप से इस बात को लेकर नाराज दिख रहा है कि जिस राज्य में लाखों शिक्षित युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहां राजनीति अब भी परिवार और जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बिहार से हर वर्ष बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन होता है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत के शहरों में बिहार के मजदूर, छात्र और नौकरी पेशा लोग अपनी पहचान बनाने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को पटना, दिल्ली या दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। नई सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह इन बुनियादी समस्याओं से निपट पाएगी। जनता अब केवल राजनीति भाषण नहीं, बल्कि ठोस परिणाम चाहती है। बिहार का युवा रोजगार चाहता है, किसान बेहतर आय चाहता है, छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं और आम जनता भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहती है। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में अद्भुत योगदान दिया। गौतम बुद्ध ने इसी धरती से शांति और करुणा का संदेश दिया। यह वही बिहार है जिसने देश को अनेक महान नेता, साहित्यकार और विचारक दिए। लेकिन आज वही बिहार बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और पिछड़ापन की चर्चा में अधिक दिखाई देता है। यह स्थिति केवल सरकारों की विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक सोच के पतन का भी संकेत है। नई सरकार को यह समझना होगा कि आज का बिहार बदल चुका है। सोशल मीडिया और सूचना क्रांति के दौर में जनता पहले से ही अधिक जागरूक है। अब केवल जातीय ध्रुवीकरण या भावनात्मक नारों से लंबे समय तक जनता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। युवाओं की नई पीढ़ी अवसर चाहती है, सम्मानजनक जीवन चाहती है और विकास चाहती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो नई सरकार के लिए आने वाले वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे। यदि सरकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस सुधार नहीं कर पाती है, तो जनता का असंतोष तेजी से बढ़ जाएगा। वहीं यही सरकार पारदर्शी प्रशासन और विकास आधारित राजनीति की दिशा में गंभीर प्रयास करती है, तो बिहार नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकता है। बिहार को आज ऐसी राजनीति की जरूरत है जो वंशवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर राज्य हित को प्राथमिकता दे। सत्ता केवल परिवारों या जातीय समूहों के संरक्षण का माध्यम न बने, बल्कि जनता के सपनों को पूरा करने का साधन बने।
यदि नई सरकार इस दिशा में ईमानदारी से काम करती है तो बिहार एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक पहचान और गौरव को प्राप्त कर सकता है। फिलहाल जनता उम्मीद और आशंका के बीच खड़ी है। आने वाला समय तय करेगा कि नई सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फिलहाल जनता उम्मीद और आशंका के बीच खड़ी है। आने वाला समय तय करेगा कि नई सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी या फिर राज्य एक बार फिर राजनीति प्रयोगों और अधूरी उम्मीदों के चक्र में फंस जाएगा। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे।